नमस्कार। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। बड़ी बहस इसलिए क्योंकि पूरे देश में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है, बवाल हो रहा है। सवाल यह है कि प्रदर्शन केवल बहाना है और हिंसा फैलाना है। तो सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप आज की तस्वीर देखिए, झारखंड की तस्वीर देखिए, बिहार की तस्वीर देखिए। बिहार में जुमे के बाद जो नमाज पढ़ी गई उसके बाद प्रदर्शन किया गया। यह बिहार की तस्वीर जो बाईं तरफ आपको दिख रही है। झारखंड की तस्वीर दाईं तरफ, जहां रोड़े हैं, टूटी हुई गाड़ी है, फटे हुए सिर हैं, रोती हुई पुलिस है, बेबस सरकार है, और जो लोग हैं वहां पर मौजूद वो तितर बितर इधर उधर भाग गए हैं, क्योंकि वहां पर दिन भर जो होता रहा वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बिहार और झारखंड, क्या यह हंगामा सुनियोजित था? इसकी प्लानिंग की गई थी? इतने रोड़े कहां से चले आए? इन रोड़ों को जोड़ दीजिए तो मकान खड़ा हो जाएगा। आखिर इसकी व्यवस्था किसने की? और जुमे की नमाज को पढ़ने के बाद, जुमे की नमाज पढ़ी क्यों जाती है? क्योंकि अमन हो, चैन हो, शांति हो, समरसता हो, भाईचारा हो। बावजूद इसके ये सारे शब्द ताक पर रख दिए गए और जो हुआ वो नहीं होना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन पर है जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। बिहार में तो कंट्रोल था। बिहार में आप देख सकते हैं बिहार में किस तरीके से कंट्रोल किया गया। पुलिस की नजर थी और पुलिस ने अपना काम किया। बिहार में साफ कहा, जो प्रदर्शन करना है खड़े होइए, जो आवाज लगानी है लगाइए, हंगामा नहीं होगा। लेकिन झारखंड में क्या हुआ? किसकी शह पर हुआ? और यह क्या हंगामा सुनियोजित था? इसके पीछे एक बड़ी हिंसा को अंजाम देने की कोशिश थी। और कैसे जुमे की नमाज के बाद सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, रोड़ेबाजी शुरू हो जाती है, पुलिस प्रशासन पर ईंट पत्थर बरसने लगते हैं। तो सवाल है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इन तस्वीरों के बाद, और इस रिपोर्ट को देखिए, तब आगे की बात करेंगे। कुछ और तस्वीरें हैं। आपने पुलिस को रोते हुए नहीं देखा होगा, जरा देखिए रिपोर्ट। सर फोर्स भेज दीजिए, सर फोर्स भेज दीजिए। एक बयान है और उस पर बवाल है। भावनाएं आहत है, न चैन है न राहत है, बस आफत ही आफत है। खत्म होते ही नमाज, दहशत में आया समाज। नुपुर शर्मा के बयान पर भड़के नमाजी, सुनियोजित थी पत्थरबाजी। बात जुबान से और तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आते। हाँ, उसकी प्रतिक्रिया जरूर सामने आती है। बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की जुबान से निकले बयान की प्रतिक्रिया पर भी बवाल मचा हुआ है। इतना बवाल कि सामाजिक सौहार्द सिसक रहा है। सड़कें अखाड़ा बनी हुई हैं। बारिश से पहले पत्थर बरस रहे हैं। जी, बता दें कि नमाज अदायगी के बाद जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए थे वो अब भी बदस्तूर जारी है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है। पुलिस को इनसे निपटने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ रही है और काफी संख्या में लोग जो हैं अभी भी मौजूद है और काफी तरह से उग्र है। पुलिस के खिलाफ लगातार पथराव, काफी हेवी, अगर कहा जाए तो हेवी पत्थरबाजी जो है वो दूसरी तरफ से की गई है। देख सकते हैं अभी भी लोग वहां से सामने से पत्थर मार रहे हैं। वो पत्थर इधर तक पहुंच रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहे हैं वो पत्थर। बताया जा सकता है कि स्थितियां जो हैं वो कितनी खराब है। पुलिस को भी पीछे हटना पड़ रहा है। जुमे की नमाज खत्म होते ही रांची के डेली मार्केट में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। प्रदर्शनकारी रांची की सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस ने ऐसा करने से रोका और रोकते ही रांची रण का मैदान बन गया। नमाज में उठे हाथ पत्थर उठाकर पुलिस को निशाना बनाने लगे। सिर फूटा, गाड़ियां टूटी, आगजनी हुई और कानून व्यवस्था को इस आहत तंत्र ने बेदम कर दिया। आम लोगों के दुख और दहशत की तो बात ही क्या की जाए। ये जो तांडव है यह बता रहा है कि हेमंत है तो इनकी हिम्मत है। और आज यह समय आ गया है कि रांची की प्रशासन हेलमेट चेकिंग से ऊपर उठ करके अब कुछ कार्रवाई करके दिखाए कि प्रशासन की ताकत क्या है। नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल का ये मंजर कई सवाल खड़े करता है।
पत्थरबाजी का चेन रिएक्शन रांची कैसे पहुंचा? नमाज के बाद अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना ही था तो इतने पत्थर कहां से आए? क्या हिंसा और बवाल की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी? झारखंड पुलिस के आला अधिकारियों के पास इस बवाल को लेकर क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं था? अगर हां तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में पुलिस नाकाम क्यों रही? ये वो अहम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को जल्द ही सामने रखना होगा। लेकिन ये हिंसा, ये बवाल, ये तांडव महज आहत भावनाओं का रिएक्शन नहीं, सुनियोजित साजिश की छाप अपने पीछे छोड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। काफी था इतना बताने के लिए। दिन भर क्या हुआ, कई तरह के सवाल खड़े किए गए और आपने सुना कि रांची की जनता क्या कहती है, झारखंड की जनता क्या कहती है। उनके जुबान से यह निकलता है कि अगर हेमंत हैं तो पॉसिबल है, लेकिन यह हुआ क्यों? यह हुआ क्यों? प्रशासन ने चुस्ती क्यों नहीं दिखाई? और जहां तक बात इंटेलिजेंस की है, सूचना तंत्र की है, तो यहां पर सब कुछ फेल क्यों हो गया? पुलिस को भी चोटें आई हैं। सारी तस्वीरें हम एक एक कर रख रहे हैं और जो सवाल हैं वो स्क्रीन पर है आपके सामने। हमारे साथ पढ़िएगा। पत्थरबाजी का चेन रिएक्शन रांची कैसे पहुंचा, पढ़िए। ये सवाल है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करना था तो पत्थर कहां से आ गए? हिंसा और बवाल की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। सवाल यह है कि झारखंड पुलिस के पास बवाल को लेकर इंटेलिजेंस सिस्टम क्या ठप हो गया था? कोई जानकारी नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में पुलिस नाकाम क्यों रही? क्यों पत्थर खाती रही? सवाल यह है कि कानून से ज्यादा पत्थर पर भरोसा करना कितना सही है? कानून है ना इस देश में। जुमे की नमाज के बाद हिंसा का तांडव क्यों? कई मेहमान एक साथ जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी। लेकिन सबसे पहले बिहार से राजेश राठौर, प्रवक्ता बिहार कांग्रेस से, हमारे साथ प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता बीजेपी से, झारखंड बीजेपी से। राजेश ठाकुर जी हैं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, उनसे भी हमारी बात होगी। हमारे साथ ओम प्रकाश हैं जुड़े हुए हमारे सहयोगी। हमारे साथ अविनाश है हमारे सहयोगी, जिन्होंने दिन भर इसे देखा है, करीब से देखा है। जरा बताइए ओम प्रकाश, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, पसीना निकल रहा था, लेकिन क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल फेलुअर है? और सरकार ने जो बयान दिया, हेमंत सोरेन जो सामने आए, उन्होंने क्या कहा, किस रंगत में कहा, किस कॉन्फिडेंस के साथ कहा? क्या सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? ओम प्रकाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? अविनाश भी सड़कों पर थे, अविनाश से यही सवाल है। अविनाश, आप अगर सुन पा रहे हैं, इसका माकूल जवाब दीजिए, जरूरी है। और आपसे हम पूछना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आप सड़क पर थे और सरकार सड़क पर नहीं थी। सड़क पर जो भी था, पता नहीं वो कौन था, लेकिन सबने मार खाई है, चाहे वो पुलिस हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। लेकिन साजिशन नमाज के बाद जो क्रिएट किया गया, जो पेश किया गया, वो नमाज पढ़ने के दौरान उन शब्दों में नहीं आता, उस दायरे के बाहर की चीज थी। और इस दायरे, बढ़ी हुई दायरे की जो चीज थी, इसे न पुलिस समझा पाई, न सुलझा पाई, और न सरकार ने इस पर रोक लगाया। क्या हुआ आज? देखिए विवेक, मुझे लगता है कि ये वही राजधानी है जहां हमेशा से ही लोग उदाहरण देते रहे हैं कि कैसे इस राजधानी रांची के अंदर जो अलग अलग इलाके हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग रहने वाले हों, किसी भाषा को बोलने वाले लोग हों, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, लेकिन जब आप अल्लाह को याद करते हैं या भगवान को याद करते हैं और उसके बाद इस तरह की घटना घटती है, तब ये सवाल उठते हैं कि आप भगवान से क्या मानते हैं, आप कितना उनको मानते हैं और आपकी क्या सोच है। क्योंकि जिस तरह की घटना घटी है, इसमें दो तीन चीजें स्पष्ट तौर पर विवेक सामने आ चुकी हैं। पहला तो ये कि ऐसा नहीं है कि इस घटना की जानकारी या इस घटना के बारे में या इस विरोध प्रदर्शन के बारे में शहर की जनता को, जिला प्रशासन को, सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। सबको जानकारी थी, ये तैयारी भी चल रही थी, मॉक ड्रिल किया गया था, जिला प्रशासन के, पुलिस के अधिकारी वहां मार्च पास्ट भी कर रहे थे,
बावजूद इसके घटना घटी है। यहां चूक क्या हुई कि आपको पता नहीं था, आपका खुफिया तंत्र पूरी तरह से नाकाम है कि आपको यह भी नहीं पता चलता कि जो भीड़ आ रही है, जो भीड़ पहुंच चुकी है, नमाज अदा करने के बाद की जो रणनीति, अगर कहीं कोई षड्यंत्र है तो आपको इसकी जानकारी नहीं होती है। दूसरी बात यह भी है कि यहां सरकार कहती है कि जो भी जुर्म करने वाला है उस पर संविधान और कानून के तहत कार्रवाई होगी। अच्छी बात है, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में यही कहा, क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस तरह की घटना बार बार राजधानी रांची में देखने को मिलेगी। चलिए, फ्लैग मार्च किया गया था, एक बात तो स्पष्ट है, अविनाश, फ्लैग मार्च किया गया था। राजेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं रांची से। राजेश ठाकुर जी, झारखंड, वो भी राजधानी रांची, जो हुआ वो नहीं होना था, बिल्कुल कतई नहीं होना था, और अगर हुआ है प्लानिंग के तहत, अगर सारी चीजें हुई हैं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सरकार को तुरंत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है कांग्रेस का?